गाइज, वेलकम टू स्कोर ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी। आज के इस क्लास में हम देखेंगे एड्रेस ऑफ 3D एरे एलिमेंट। अब तक के क्लासेस में हमने देखा 2D एरे एलिमेंट का एड्रेस को किस तरीके से निकालते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3D एरे है जिसका बेस एड्रेस दिया हुआ है एंड उस 3D एरे के एलिमेंट का साइज भी दिया हुआ है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो 3D एरे है वो 2D एरे के हेल्प से मेमोरी में स्टोर होता है और जो 2D एरे है वो हमारा 1D एरे के हेल्प से मेमोरी में स्टोर होता है। लेकिन जो 2D एरे है उसको स्टोर करने का दो तरीका है, रो मेजर ऑर्डर एंड कॉलम मेजर ऑर्डर। तो यहाँ पर हमारे पास एक एरे ए है जिसका बेस एड्रेस 100 है एंड साइज 2 है। यहाँ पर ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसे हम बोल सकते हैं लोअर बॉन्ड 1, इसे बोलेंगे अपर बॉन्ड 1, इसको बोलेंगे लोअर बॉन्ड 2, अपर बॉन्ड 2, लोअर बॉन्ड 3, अपर बॉन्ड 3। हमारा 2D एरे के स्टार्टिंग इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारा रो के स्टार्टिंग इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा एंड ये हमारा कॉलम के स्टार्टिंग इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ रो होगा अपर बॉन्ड 2 माइनस लोअर बॉन्ड 2 प्लस 1 होगा। नंबर ऑफ कॉलम अपर बॉन्ड 3 माइनस लोअर बॉन्ड 3 प्लस 1 होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितना हुआ, यहाँ पर हमारा अपर बॉन्ड 15 है, लोअर बॉन्ड 5 है प्लस 1, यानी कि ये हो जाएगा 11। एंड नंबर ऑफ कॉलम कितना होगा, यानी कि जो हमारा अपर बॉन्ड है वो है 10, लोअर बॉन्ड है हमारा 4 प्लस 1 यानी कि 7। ये रिप्रेजेंट करेगा कि हमारे पास कितना 2D एरे है। तो नंबर ऑफ 2D एरे होगा अपर बॉन्ड 1 माइनस लोअर बॉन्ड 1 प्लस 1, यानी कि ये होगा अपर बॉन्ड हमारे पास 8 है माइनस 3 प्लस 1 यानी कि 6। यहाँ पर हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका हमें लोकेशन फाइंड करना है, यानी कि इस एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। तो ये तो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा था 2D एरे को, ये रिप्रेजेंट कर रहा था 1D एरे को, यानी कि ये हो जाएगा हमारा रो और ये हो जाएगा हमारा कॉलम। इस एलिमेंट का अगर हम एड्रेस निकालना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हम वहां तक के साइज को अगर बेस एड्रेस में ऐड कर दे तो हमारा उस एलिमेंट का एड्रेस पता चल जाएगा। तो ये हो गया हमारा बेस एड्रेस प्लस नंबर ऑफ 2D एरे। तो नंबर ऑफ 2D एरे हो जाएगा 6 माइनस लोअर बॉन्ड, तो लोअर बॉन्ड कितना है इसका 3, 6 माइनस 3 नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, यानी हमारा 11 इंटू 7 हो जाएगा। प्लस देखो इतना तो हमने 2D एरे को पास किया, उसके बाद हम उस 2D एरे को तो क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा 1D एरे आएगा। 11 माइनस उसका 1D एरे का हमें लोअर बाउंड को सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो यह हो जाएगा हमारा 5 माइनस 5 इंटू उस 1D एरे का साइज कितना है 7। यहाँ पर देखो 1D एरे का साइज कितना है 7 प्लस, तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें कुछ कॉलम को भी क्रॉस करना पड़ेगा। तो 7 माइनस कॉलम का लोअर बाउंड 4 है 4 एंड देन हम इसके साइज से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम वो टोटल एलिमेंट के साइज को बेस एड्रेस में ऐड कर सके। तो ये हो जाएगा हमारा 100 प्लस 3 इंटू 11 इंटू 7, 6 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा हमारा 652। तो इस एलिमेंट का जो एड्रेस होगा वो होगा हमारा 652। अगर हम 3D एरे को रो मेजर ऑर्डर के अकॉर्डिंग स्टोर कर रहे हैं, जो भी ये एलिमेंट है उसका लोकेशन फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा हमारा बेस एड्रेस प्लस आई माइनस लोअर बॉन्ड 1 इंटू नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम प्लस j माइनस लोअर बॉन्ड 2 इंटू नंबर ऑफ कॉलम प्लस k माइनस लोअर बॉन्ड 3 इंटू साइज। देखो यहाँ पर जस्ट सपोज ये बेस एड्रेस है और ये हमारा साइज है, तो देखो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं बेस एड्रेस प्लस आई माइनस लोअर बॉन्ड 1 अपर बॉन्ड 2 माइनस लोअर बॉन्ड 2 प्लस 1 अपर बॉन्ड 3 माइनस लोअर बॉन्ड 3 प्लस 1 प्लस j माइनस लोअर बॉन्ड 2 इंटू अपर बॉन्ड 3 माइनस लोअर बॉन्ड 3 प्लस 1 प्लस k माइनस लोअर बॉन्ड 3
इंटू एस, यानी कि जो ये है हमारा एलिमेंट का साइज है। अगर हम एलिमेंट के एड्रेस को फाइंड करना चाहते हैं तो रो मेजर के अकॉर्डिंग ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो एग्जांपल के तौर पे हम एक यहाँ पर क्वेश्चन करके देखते हैं। हमें यहाँ पर इस एलिमेंट का लोकेशन को फाइंड करना है, यानी कि इस एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा। तो ये तो हमारा हो गया LB1 लोअर बॉन्ड 1, ये हो जाएगा हमारा अपर बॉन्ड 1, ये हो जाएगा लोअर बॉन्ड 2, ये हो जाएगा अपर बॉन्ड 2, ये हो जाएगा लोअर बॉन्ड 3, अपर बॉन्ड 3। तो हमारा ये हो जाएगा IJK, यानी कि 5 माइनस लोअर बॉन्ड 1 माइनस 3 इंटू अपर बॉन्ड 2 15, लोअर बॉन्ड 1 माइनस 5 प्लस 1 इंटू अपर बॉन्ड 3 10 माइनस लोअर बॉन्ड 3 माइनस 4 प्लस 1 प्लस J यानी कि 13 माइनस लोअर बॉन्ड 2 यानी कि 5 इंटू अपर बॉन्ड 3 10 माइनस 4 प्लस 1 प्लस 8 माइनस लोअर बॉन्ड 3 4 इंटू एस यानी कि 2। तो ये हो जाएगा हमारा 100 प्लस 2 इंटू 11 इंटू 7 प्लस 8 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 2। तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा 100 प्लस 214 इंटू 2, यानी कि इस एलिमेंट का जो एड्रेस होगा वो होगा 528। ओके, तो हम यहाँ पर फॉर्मूले की हेल्प से इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखो, हम 3D एरे को 2D एरे की हेल्प से स्टोर करते हैं और उस 2D एरे को हम कॉलम मेजर ऑर्डर से भी स्टोर कर सकते हैं। तो कॉलम मेजर ऑर्डर में क्या होता है कि जो कॉलम होता है उसे हम 1D एरे कंसीडर करते हैं। तो अब हम इसे 1D एरे कंसीडर करेंगे, तो ये हो जाएगा 1D एरे, ये हो जाएगा हमारा 2D एरे, यानी कि इससे हम डिराइव करेंगे नंबर ऑफ 2D एरे। देखो सेम वही है, बिल्कुल रो मेजर ऑर्डर जैसा ही है, लेकिन बस यहाँ पर हम रो की जगह पर कॉलम को 1D एरे की तरह यूज करेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं बेस एड्रेस प्लस I माइनस लोअर बॉन्ड 1 इंटू नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम प्लस K माइनस लोअर बॉन्ड 3 इंटू नंबर ऑफ रो प्लस J माइनस लोअर बॉन्ड 2 इंटू एस। बेस एड्रेस I माइनस लोअर बॉन्ड 1, यहाँ पर जो नंबर ऑफ रो होगा वो होगा अपर बॉन्ड 2 माइनस लोअर बॉन्ड 2 प्लस 1, नंबर ऑफ कॉलम होगा वो होगा अपर बॉन्ड 3 माइनस लोअर बॉन्ड 3 प्लस 1। तो देखो यहाँ पर हमने नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम निकाल लिया, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं अपर बॉन्ड 2 माइनस लोअर बॉन्ड 2 प्लस 1 इंटू अपर बॉन्ड 3 माइनस लोअर बॉन्ड 3 प्लस 1 प्लस K माइनस लोअर बॉन्ड 3 इंटू नंबर ऑफ रो क्या है अपर बॉन्ड 2 माइनस लोअर बॉन्ड 2 प्लस 1 प्लस J माइनस लोअर बॉन्ड 2 इंटू साइज। हमारे पास एक 3D एरे है जो कॉलम मेजर ऑर्डर के अकॉर्डिंग मेमोरी में स्टोर है। यहाँ पर ये बेस एड्रेस है और ये साइज है। इस एरे में ये हमारा लोअर बॉन्ड 1 हो गया, ये अपर बॉन्ड 1 हो गया एंड ये हमारा लोअर बॉन्ड 2 एंड ये हमारा अपर बॉन्ड 2 हो जाएगा एंड देन ये हमारा लोअर बॉन्ड 3 एंड ये हमारा अपर बॉन्ड 3 हो जाएगा। इसमें हमारा नंबर ऑफ रो कितना होगा अपर बॉन्ड 2 माइनस लोअर बॉन्ड 2 प्लस 1, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 15 माइनस 5 प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 11। देन नंबर ऑफ कॉलम देखते हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम जो होगा वो होगा हमारा अपर बॉन्ड 3 माइनस लोअर बॉन्ड 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 4 प्लस 1 यानी कि 7। तो यहाँ पर हमें इस एलिमेंट का एड्रेस को फाइंड करना है। तो बेस एड्रेस हमारा 100 है, 100 प्लस ये हो गया I, ये हो गया J एंड ये हो गया K। तो I माइनस यानी कि 5 माइनस लोअर बॉन्ड 3 इंटू नंबर ऑफ रो है 11, नंबर ऑफ कॉलम है 7, K यानी कि 8 माइनस लोअर बॉन्ड 3, तो लोअर बॉन्ड 3 4 हो जाएगा इंटू नंबर ऑफ रो 11 प्लस 13 माइनस लोअर बॉन्ड 2,
लोअर बाउंड 2 हो जाएगा हमारा 5 इंटू साइज कितना है 2, तो ये आएगा हमारा 100 प्लस 2 इंटू 11 इंटू 7, 4 इंटू 11 प्लस 8 इंटू 2। तो इस लोकेशन का जो एड्रेस आएगा वो होगा 512। तो ये था हमारा कॉलम मेजर ऑर्डर में एलिमेंट का लोकेशन फाइंड करने का फॉर्मूला। ये था हमारा रो मेजर ऑर्डर में एलिमेंट का एड्रेस को फाइंड करने का तरीका। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।